Now next we are going to learn the next chapter बायोमोलिक्यूल्स. कोई भी मैथ्स वाला बच्चा वीडियो बंद नहीं कर देगा. बायोमोलिक्यूल्स आपके भी कोर्स में है. इट्स अ केमिस्ट्री चैप्टर. ये मत समझना गलती से अपलोड हो गया इधर, नहीं. इट इज इन योर कोर्स. बायोमोलिक्यूल्स. बायोमोलिक्यूल्स आप खुद जानते हैं कि हमारा जो लिविंग सिस्टम है ये किससे मिलके बना हुआ है? सेल से. नो डाउट सेल इज अ लिविंग यूनिट, या इट इज अ लिविंग एंटाइटी वी कैन से. But the cell is made up of different type of inorganic compounds. These inorganic compounds are basically classified into different categories. They are refers to as protein, lipid, carbohydrate, nucleic acid, vitamins, minerals. इनको हम ऐसे क्लासीफाई करते हैं. तो ये आपके कोर्स में है और ये आपको पढ़ना है. लेकिन इस सेशन के लिए, जस्ट फॉर दिस सेशन, it is divided broadly into three. Vitamins and enzymes are completely removed from your chapter, and the rest remain carbohydrate, protein, and nucleic acid are in your course. Okay, so we'll start with carbohydrate. Carbohydrate क्या होते हैं? जैसे कि इनका नाम बता रहा है, they are refers to as hydrate of carbon. ये कार्बन के हाइड्रेट होते हैं. अब हाइड्रेट है हमने जोड़ा, और एक जनरल फॉर्मूला पहले के लोग माना करते थे कि इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CxH2O. कह दिया साइंटिस्ट ने, ऐसा होता था, मानने भी लग गए. तो जो इस फॉर्मूले में फिट होगा उसको हम कंसिडर करेंगे, इट शुड बी कार्बोहाइड्रेट. और जो इसमें फिट नहीं होगा उसको हम रिमूव कर देंगे कि वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, वो कार्बन का एक हाइड्रेट नहीं है. कार्बोहाइड्रेट हमें मिलते कहाँ से? कार्बोहाइड्रेट हमें हमेशा प्लांट से मिलते हैं. ये पहले था. अगर हम अभी देखें तो हम इसको आर्टिफिशियली भी, इनके हम उसको मैन मेड सिंथेसाइज कर सकते हैं. चलो भाई, अब फॉर्मूले की बात करते हैं. तो पहले आया हमारे पास सबसे पहले C6H12O6. कौन है ये? इट इज ग्लूकोज. अब सबको याद होना चाहिए, आपके कोर्स में भी है ग्लूकोज. वो इस फॉर्मूले में पूरा शिफ्ट हो रहा है, पूरा फिट हो रहा है. इट इज अ कार्बोहाइड्रेट. फ्रक्टोज का भी है ये, इट इज अ कार्बोहाइड्रेट. ठीक है. फिर आया एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड का फॉर्मूला C2H4O2. ये भी तो फिट हो रहा है ना इस फॉर्मूले में. देखो C2H2O का होल ट्वाइस फिट होके क्या आ रहा है? कार्बोहाइड्रेट का. क्या ये कार्बोहाइड्रेट है? नो, इट इज नॉट. आप सब जानते हो एसिटिक एसिड, आपने 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है. एसिटिक एसिड इज अ एसिड, इट इज नॉट हैज एन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ओके. फिर आया भाई रैमनोज. रैमनोज अकॉर्डिंग टू अस, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, इसके अंदर सारी प्रॉपर्टी है कार्बोहाइड्रेट की. पर फॉर्मूले पे चलो, इसके C6H12O5 होना O6 चाहिए था, बट फॉर्मूले में है O5. तो क्या ये कार्बोहाइड्रेट है? नो. क्या मतलब कार्बोहाइड्रेट है क्या अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला? नो. कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला ये होना चाहिए, लेकिन ये फॉलो नहीं कर रहा, बट स्टिल इट इज अ कार्बोहाइड्रेट. तो ये जो एनालॉजी थी कि हमने पहले को एक दे रखा था, वो अब हटा दी गई है. क्वेश्चन कभी आए तो पढ़ लेना पहले क्या बोला गया था, तो फॉर्मूला ये माना जाएगा. सारे इसके अंदर फिट हो रहे ऐसा नहीं है. ये रैमनोज तो सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको शोन है, ऐसे बहुत सारे. ये भी हट गया. फिर साइंटिस्टों ने कहा भाई फिर क्या है कार्बोहाइड्रेट अगर ये नहीं है? नो डाउट इट इज राइट डेफिनेशन दैट इज अ हाइड्रेट ऑफ कार्बन आर कार्बोहाइड्रेट्स. फिर बात आई तो पता चला कि भाई फंक्शनल ग्रुप पे चलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो पता चला कार्बोहाइड्रेट आर आइदर ऑप्टिकली एक्टिव. ये कोई वर्ड पहली बार नहीं लिया गया है. हेलो एल्कीन, हेलो एरिन के जब मैंने स्टीरियो पढ़ाया था, मैंने बोला था ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड व्हिच गिव ऑप्टिकल रोटेशन, आइदर डी रोटेशन, आइदर डेक्स्ट्रो, और आइदर लीवो रोटेटरी, आइदर क्लॉकवाइज और आइदर एंटी क्लॉकवाइज. हम और डिटेल में पढ़ेंगे अब. ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी. व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीहाइड्रोक्सी? हाइड्रोक्सी मीन्स OH, पोली मीन्स दो से ज्यादा. एक है मोनो, दो है डाई. अगर दो से भी ज्यादा आ रहे हैं बस पॉलीहाइड्रोक्सी. इट मे बी आइदर एल्डिहाइड, या तो एल्डिहाइड होंगे या ये क्या होंगे? कीटोन. वो हमारे क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट की बेसिक डेफिनेशन आज हम क्या बोला जाता है, इनके अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है? एक फंक्शनल ग्रुप हो सकता है एल्डिहाइड है, एक कौन है? OH ग्रुप है. ठीक है, और भी कोई होगा तो देखा जाएगा, लेकिन जनरली नहीं होता है, वो आप बाद में पढ़ोगे.
एल्डिहाइड नहीं है तो कीटोन होगा, तो पॉलीहाइड्रोक्सी तो समझ में आ गया क्यों, क्योंकि OH ज्यादा है, यस मोर देन 2, और जो हमारे पास है हमारे जनरली एल्डिहाइड या कीटोन। ठीक है, ये हमको डेफिनेशन दी और हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स जनरली इनका टेस्ट कैसा होता है, शुगरी, टेस्ट में मीठे होते हैं, तो इनका ग्रीक वर्ड निकाला गया सैक्रोन, और सैक्रोन से इनको टर्म दी गई सैक्राइड्स। क्या हम इनको क्या बोलेंगे, सैक्राइड्स। तो अकॉर्डिंग टू कि इनके अंदर कितनी यूनिट्स है, इनकी हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या बनेगा, हमने कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करना चालू किया, कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, कि वो हाइड्रोलाइसिस करके कितनी यूनिट हमें देंगे। दे आर क्लासिफाइड टू बेसिकली 3 कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज है कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट कौन कौन सी कैटेगरी है, एक है हमारे पास मोनोसैकेराइड्स, एक हमारे पास है डाइसैकेराइड्स, और एक हमारे पास क्या है, पॉलीसैकेराइड्स। वो कार्बोहाइड्रेट जिनको हम और तोड़ के सैकेराइड्स हमें नहीं मिले, जिनकी आगे हाइड्रोलाइसिस नहीं हो, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस होके मतलब कोई ऐसा कंपाउंड नहीं मिले जो खुद कार्बोहाइड्रेट है, दैट आर रेफर्स टू एज मोनोसैकेराइड। सॉरी यहाँ पर एक थोड़ा गलती हो गई, मोनो ओलिगो दैट इज भी पॉली। ठीक है, अब चलते हैं ओलिगो, वो सैकेराइड्स जिसको आपने लिया और आप उसको तोड़ रहे हो, तो या तो वो 2 में टूट रही है, या वो 3 में टूट रही है, या वो 4 यूनिट्स में टूट रहा है, देन इट इज रेफर्स टू एज ओलिगो। अगर 1 में टूटता है मोनो, अगर 2 to 10 2 से 10 यूनिट तक टूटता है, देन इट इज रेफर्स टू एज oligosaccharide. The next is polysaccharide, which is broken down into more than 10 units. Generally 10 to 100 होते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं सबका, मोनोसैक्राइड ग्लूकोज, तुम ग्लूकोज को कितना भी तोड़ना चाहो वो नहीं टूटेगा, राइबोज, फ्रक्टोज, ये सब क्या है, मोनोसैक्राइड। आप इनको तोड़ो, आप इनकी हाइड्रोलाइसिस करो, हाइड्रोलाइसिस नहीं होगी तो भी आपको जो चाहिए कि पर्टिकुलर सैक्रोन मिले वो नहीं मिलेगा आपको। ओलिगोसैक्राइड आ जाओ, फर्स्ट शुगर लैक्टोज, ये होती है मिल्क शुगर। अपना दूध अगर आप फीका भी पियोगे तो मीठा लगता है, ड्यू टू लैक्टोज शुगर इन इट। लैक्टोज की हाइड्रोलाइसिस करोगे आपको मिलेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, क्योंकि ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज 2 यूनिट हो गई ना, इट इज रेफर्स टू एज डाइसैकेराइड। और कौन सी ब्रॉड कैटेगरी में है ये, ओलिगोसैकेराइड। आगे चलते हैं, सुक्रोज, अवर वेरी फेमस इंपॉर्टेंट केन शुगर, जिससे हमको आज की शुगर जो आपको मेन जो शुगर मिल रही है हमको सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से मिल रही है। ये किसमें टूटता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। माल्ट शुगर दैट इज माल्टोज, माल्टोज किसके अंदर टूटता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो ये सारे क्या है, डाइसैक्राइड। ओलिगोसैक्राइड के भी डाइसैक्राइड, ऐसे ट्राइसैक्राइड्स भी होते हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट, द नेक्स्ट इज पॉलीसैकेराइड। ये आपने सबसे ज्यादा सुने हैं बहुत, तो मतलब एक्सपेरिमेंट भी करोगे लैब में। स्टार्च है, स्टार्च सब जानते हैं, स्टार्च ग्लूकोज की रिपीटेड यूनिट है, ग्लूकोज 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 चलते जा रहे हैं, उनकी रिपीटेड यूनिट एक टाइप की पॉलीसैकेराइड, दैट इज स्टार्च। अगर हम सेलुलोज ले रहे हैं, देन इट वाज सेलुलोज, सबको पता है, दैट वाज आल्सो ग्लूकोज इन इट। ग्लाइकोजन, हमारी बॉडी में खाना, अगर आप तुम जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज ले रहे हो, जरूरत से ज्यादा शुगर इनटेक है, या कोई भी खाना आप ले रहे हो, तो वो अपनी बॉडी सेल ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर करता है, दैट इज ग्लाइकोजन। तो ये भी क्या है, एक टाइप का पॉलीसैकेराइड। नाउ इट इज वेरी क्लियर, मोनो जो टूटने पे एक ही दे या एक ही हो, जिनको फर्दर और डिकम्पोज नहीं करे, दैट इज मोनोसैकेराइड। एक से ज्यादा, 2 से 10 तक, दैट इज ओलिगो। अगर 2 दे रहे हैं तो डाइसैकेराइड। अगर पूरे 100-200 पॉलीमर दे रहे हैं, 80 पॉलीमर, 80 मोनोमर दे रहे हैं एक पॉलीमर को तोड़ने में, देन दे रेफर्स टू एज पॉलीसैकेराइड। ठीक है, आगे चलेंगे। अब हमारे कोर्स में है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो उसमें भी फर्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज मोनोसैकेराइड। और मोनोसैकेराइड का भी फर्स्ट जो हमारी सैकेराइड हम लेंगे, मोनोसैकेराइड्स की कुछ प्रॉपर्टी है, या ये प्रॉपर्टी आप जनरल में पढ़ना है, इसलिए मैंने हेडिंग नहीं डाली है। सबसे पहले अपन ले रहे हैं कुछ शुगर
इस बेसिस पे क्लासिफाई की जाती है कि वो टॉलन रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस करेगी या नहीं करेगी। एल्डिहाइड अभी अभी हमने कंप्लीट किया है एंड यू नो दैट अगर हमने किया है टॉलन रिएजेंट या फेलिंग तो वो उसको रिड्यूस करता है। तो वो शुगर जो टॉलन रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस कर देगी, मतलब इट मस्ट हैव आइदर CHO ग्रुप, या मानो टॉलन फेलिंग नहीं करके शिफ्ट वगैरह भी अगर वो लोग कर रहे हैं या ऐसा कोई कंपाउंडेड नाइट्रो 2 साइड टेस्ट वगैरह का, तो दे मस्ट कंटेन फ्री कार्बोनिल ग्रुप आइदर एल्डिहाइड और आइदर कीटोन। ठीक है, ये इधर इसका हैश आ रहा है। ठीक है, तो वो होगी रिड्यूसिंग शुगर जो रिड्यूस कर दे। जो रिड्यूस नहीं करे, मतलब पक्की बात है उनका CHO या उनका कार्बोनिल जो कार्बन है वो फ्री नहीं है, तभी तो अगर होता तो वो रिड्यूस करते। सो अगर वो नहीं है तो वो कौन सी शुगर है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, एक क्लासिफिकेशन तो ये होता है कि जो रिड्यूस करे वो जनरली कौन से होंगे? रिड्यूसिंग शुगर, और जो इनको रिड्यूस नहीं करे टॉलन फेलिंग का वो कौन से होंगे? नॉन रिड्यूसिंग। जनरली जो मोनोसैक्राइड्स है, चाहे आप चाहे आप ग्लूकोज लो, चाहे आप राइबोस लो, जनरली ये क्या कर देती है? फ्रक्टोज वगैरह है, ये गैलेक्टोज वगैरह, तो ये रिड्यूस कर देते हैं क्योंकि इनका CHO तो फ्री है, पढ़ेंगे अभी स्ट्रक्चर में। तो मोनोसैक्राइड्स जनरली रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। डाइसैक्राइड्स डिपेंड करता है कि उनका कार्बोनिल कार्बन फ्री है या नहीं। अगर फ्री होगा तो रिड्यूसिंग, अगर नहीं है तो नॉन रिड्यूसिंग। एक तो ये होगा क्लासिफिकेशन, जनरल एक क्लासिफिकेशन हमने लिया। देन नेक्स्ट इज, अगर कितने कार्बन है वो तो उसका एक बताएगा आपको कितना एल्के। हेक्सोज मैंने बोला इट वाज 6 कार्बन, मैंने पेंटोज बोला इट वाज 5 कार्बन, मैंने हेप्टोज बोला इट वाज 7 कार्बन। अब एक और क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप, या तो वो हो सकते हैं एल्डोज या वो हो सकते हैं कीटोज। अगर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, तुम भी जानते हो मैं भी जानती हूँ क्या होंगे वो? एल्डोज। अगर फंक्शनल ग्रुप कीटोन है देन इट मस्ट बी कीटोज। वेरी सिंपल। अब वही बात अगर मैं बोलूं एल्डोट्रायोज, एक टर्म मैंने बोली एल्डोस्ट्रायोज, अब मेरा दिमाग कैलकुलेट करना चालू करेगा फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड, और कार्बन कितने हैं? 3। अगर मैं बोलती हूँ कीटोस्टेटोस, कीटोन इज अ फंक्शनल ग्रुप और कार्बन कितने हैं? 4। मैं बोलती हूँ पेंटोस हेक्सोस, पेंटोस 5 कार्बन, हेक्सोस 6 कार्बन। अब दिमाग आना चाहिए कब हमको एल्डोज लेना है, कब हमको कीटोज लेना है, तो हम उस रेफरेंस में पढ़ेंगे। तो बेसिक जो था वो सब मैंने पढ़ा दिया आपको। द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डिफरेंट मोनोसैक्राइड्स व्हिच आर इन योर कोर्स।